नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कईयों को लाखों से ठगने वाले पाठक को 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत। पांच वर्ष तक सोए पार्षदों को अब लगी दस्त। करंट लगने से किसान की मौत। और वायरल फीवर से हजारों ग्रसित। अब समाचार विस्तार से। लोगों को लाखों से ठगने वाले संजय पाठक को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जिसे 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं। अकोला शहर और जिले के व्यापारियों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की फिरौती लेने वाले उपभोक्ता संगठन के जिलाध्यक्ष पद पर रहकर पुलिस की दिशा भूल करने वाले संजय पाठक को सिटी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के सामने खड़ा किया। न्यायालय ने पाठक को 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। इससे पहले 8 जून को पाठक के 2 गुर्गों को गिरफ्तार करने के बाद से संजय पाठक फरार था। उसके घर व रिश्तेदारों के पास सिटी कोतवाली पुलिस ने पूछताछ की तो संजय पाठक के रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें भी ठगा गया है। सिटी चैनल ने जब संजय पाठक की गिरफ्तारी का समाचार प्रसारित किया, तब से कई नागरिकों ने सिटी चैनल का अभिनंदन कर पेड़े बांटे। कई लोगों ने मोबाइल पर उनकी भी लूट किए जाने की जानकारी दी। अब सिटी कोतवाली पुलिस को ये पता लगाना है कि संजय पाठक ने कितने लोगों को ठगा है। मनपा चुनाव को कुछ ही समय रहने के कारण कई पार्षद बेचैन व बीमार नजर आ रहे हैं, जो प्रभारी आयुक्त के पास चक्कर लगा रहे हैं। महानगर पालिका के चुनाव समीप आ गए हैं, जिसके कारण पार्षदों की दुकानें बंद होने में कुछ ही समय शेष रह गया है, जिसके चलते पार्षदों में घबराहट और बेचैनी फैल गई है। पिछले 2 महीनों से आयुक्त न होने की बात का हो हल्ला पार्षद मचा रहे हैं, तो कुछ पार्षद अपने वार्ड के विकास के कामों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए परेशान हो रहे हैं। उप जिलाधिकारी व प्रभारी आयुक्त श्री ओम प्रकाश अग्रवाल के पास कई पार्षद चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। पार्षदों को चिंता से ग्रसित देखकर कुछ नागरिकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया, वे 2 माह में क्या कर लेंगे। प्रभारी आयुक्त के रूप में प्रभार होने के कारण ठोस निर्णय लेने के लिए प्रभारी आयुक्त विशेष इच्छुक नहीं है, जिसका इशू पार्षद बना रहे हैं। पार्षद श्री मूलचंदानी ने इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। या वर्षात सगळं रोडमध्ये कीचड आणि सगळं अकोला शहरामध्ये घाणच्या सगळं वातावरण जे आहे त्याच्याबद्दल आम्ही मुरुमची मागणी केलेली आहे आणि साहेबांना सांगितलं आहे की उद्या संध्याकाळीपर्यंत हा प्रकार तुमच्या मार्गी लागतो। अधिकारी आमचे दक्षिण झोन मध्ये कोणता आतापर्यंत पीडब्ल्यूडी मध्ये इंजिनियर नाही है। खेत में करंट लगने के कारण किसान की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने फायरमैन की जमकर धुनाई कर दी। बालापुर तहसील के ग्राम पिंपल गांव में कृषि कार्य कर रहे किसान रामराव श्यामराव रामचौरी की करंट से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में नीलगाय की भी मौत हो गई। पिंपल गांव के इस इलाके के बिजली के 6 पोल पिछले 3 सालों से गिरी अवस्था में है, जिसकी शिकायत कई बार किसानों ने एमएससीबी में की थी। पिछले 2 दिन पहले वासुदेव पल्लाड़े नामक वायरमैन ने रुपए लेकर चोरी से बिजली पूर्ति शुरू की थी। शुक्रवार को जमीन पर पड़े तारों के संपर्क में आने के कारण किसान रामराव रामचौरी की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बिजली पूर्ति शुरू करने की जानकारी गांव वालों तक को नहीं दी गई थी, जिसके कारण घटनास्थल पर वायरमैन वासुदेव पल्लाड़े के पहुंचते ही संतप्त किसानों ने उसकी जमकर धुनाई की। इस घटना के कारण यहां खलबली मच गई। घटनास्थल पर माहौल गरमाने के बाद भी पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची थी। गलती बरोबर अजिबात लक्ष दिलं नाही या गोष्टीवर की तार पोल पडले का लवले काय म्हणून वायरमन हे पोल पडले कंप्लेंट द्यायला ते म्हणून आम्ही करतो माणूस सांगतो त्यांनी काही केली नाही। तार उचलून आम्ही वाया काढले। ज्या शेतातून हे पोल पडलेले आहेत त्या लोकांनी एमएससीबी डिपार्टमेंटला बऱ्याच वेळा कंप्लेंट केली, परंतु एमएससीबी डिपार्टमेंटनं त्यावर काहीच दखल नाही घेतली। जर त्यांच्या कंप्लेंटवर एमएससीबी डिपार्टमेंटनं दखल घेतली असती तर आज जी घटना झाली ती घटना झाली नसती।
दिलेला आहे. नाही, माझ्याकडे तर लेखी स्वरूपात नाही, त्याच्यात डिनाय करण्यासारखं काही नाही तर आम्ही रिसूट देतोच ना. या परिसरामध्ये 6 ते 7 खंबे पडलेले आहे, याविषयी तुम्हाला कल्पना आहे काय? नाही, याची आयडिया मला नव्हती, कारण हा एरिया पूर्वीपासून बंदच होता म्हणतात. हे बंद होता, पण हे लाईन जेव्हा चालू केली तर तुम्ही आधीच दिले काय? माझ्याकडे कोणी लेखी तक्रारी दिली. आता इथं नवीन डीपी जोडली गेली तर याविषयी तुमच्याकडे अर्ज आलेला होता काय? नवीन डीपीचा आपण ओव्हरलोड असल्यामुळे प्रपोज केलेली आहे. इन दिनों वायरल फीवर के कारण प्रत्येक दवाखानों अस्पतालों में वायरल फीवर से ग्रसित बच्चे सहित बड़ों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस फीवर में तेज बुखार होता है जो असहनीय होता है। अकोला जिले में वायरल फीवर के कारण प्रत्येक घर में कोई न कोई बीमार चल रहा है। विशेषकर वायरल फीवर के शिकार छोटे बच्चे हो रहे हैं। शहर के प्रत्येक निजी दवाखाने, अस्पताल सहित सरकारी अस्पताल में वायरल फीवर से ग्रसित रोगियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो गई है। बारिश के दिनों में साफ सफाई का अभाव, दूषित जलपूर्ति, मक्खियों का प्रादुर्भाव व सूर्य की रोशनी की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष वायरल फीवर का जोर रहता है। वायरल फीवर से ग्रसित रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, पेट में मरोड़, दस्त आदि की शिकायतें होती है। वायरल फीवर के कारण छोटे बच्चों के शरीर का तापमान एकदम बढ़ जाता है। तेज बुखार के कारण शरीर तक जलने लगता है, जिसके कारण घर के परिजनों में चिंता व्याप्त हो जाती है। वायरल फीवर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर उदय नाईक ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आणि व्हायरल फीवर नंतर रुग्णाला प्रचंड थकवा येतो आणि व्हायरल फीवर होण्याची जी कारणे आहे प्रामुख्याने अस्वच्छता, नंतर सूर्यप्रकाशाचा अभाव, उघड्यावरचे पदार्थ खाणे, माशांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणं व्हायरल फीवरची आहे। त्यावर मात करण्याकरता जी अस्वच्छता आहे ती जर आपण टाळू शकलो आपल्या घरच्या केअर कचऱ्यामुळे बाहेरच्या ह्याच्यात, तर बऱ्याच प्रमाणात व्हायरल फीवरचं प्रमाण आपण कमी करू शकतो। वायरल फीवर के कारण प्रत्येक निजी दवाखानों में छोटे बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही है जो इसका अधिक शिकार हो रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आहूजा ने भी इस रोग को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी। पानी की मात्रा भरपूर पिलाना बहुत जरूरी है ताकि शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो, और उसी के साथ कुछ वायरल फीवर जैसे डेंगू की बुखार रहती है तो उसमें बाकी भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। तो अगर ऐसा अपने को प्रतीत होता है कि उसको साथ में रैश है, यानी वो बॉडी पे ऐसे चट्टे आए हुए हैं, लाल लाल चट्टे आ रहे हैं, या वो बॉडी पे उसके सूजन है, या ज़्यादा बच्चा सीरियस लग रहा है, सीरियस यानी जैसे सांस लेने में दिक्कत है उसको साथ में, यहाँ झटके आ रहे हैं, तो ऐसे इसमें बच्चे को भर्ती करके अपने को फिर ब्लड वगैरह चेक करवा के उसके हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट विशेषज्ञों की सलाह के हिसाब से करनी पड़ती है। और इस बीमारी के लिए अभी एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रिवेंट करने के लिए क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीडा परिषद अकोला तथा महानगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में फुटबॉल स्पर्धाएं आयोजित की गई। क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीडा कार्यालय व जिला क्रीडा परिषद अकोला तथा महानगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय शास्त्री स्टेडियम पर जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया। ये स्पर्धाएं 28 जुलाई से 1 अगस्त तक ली जा रही है। 29 जुलाई को ली गई स्पर्धा में जिला परिषद उर्दू, एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल तथा ताज स्कूल विजेता रही। ये सभी स्पर्धाएं छात्रों की थी। इसके बाद छात्राओं की स्पर्धाएं ली गई। इन स्पर्धाओं में होली क्रॉस स्कूल तथा माउंट कार्मेल स्कूल के बीच अच्छा मुकाबला हुआ, जिसमें कार्मेल स्कूल विजयी रही। इस समय पंच की हैसियत से इलियास खान, शाहिद खान, अंसार, रेयम भाई, इरशाद खान, राजिक खान तथा जुएल खान ने काम देखा। इन फुटबॉल स्पर्धाओं को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। उमरी के राउतवाड़ी में तलाठी कार्यालय हमेशा ही बंद रहने के कारण लोगों को निराश व खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। उमरी के राउतवाड़ी में तलाठी कार्यालय है। इस तलाठी कार्यालय के तहत उमरी, नायगांव, ताजनापुर आदि गांव आते हैं। ये तलाठी कार्यालय हमेशा बंद रहता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोगों को निराश लौटना पड़ता है। यहाँ के तलाठी सुनने हमेशा मोबाइल पर ही मिलते हैं। मोबाइल लगाने पर आ जाओ, कल आओ, परसों आ जाना आदि प्रकार की बातें करते रहते हैं। लोग जरूरी कागजात पाने की आशा में काम धंधा अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ आते तो है, पर तलाठी कार्यालय पर ताला झूलता दिखाई देता है। तलाठी साहब की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को लेकर लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। फोन करने के बाद उनको पूछा कब आते, तो बोले हम आज आते नहीं, हमारा दूसरा काम है। अगर इन्होंने दूसरा काम है तो इन्होंने बताना चाहिए कि वह वसूली का दिन ये है, वसूली का दिन वो उन्होंने एडजस्ट करने को होना था,
लेकिन वो एडजस्ट करते नहीं। हम यहाँ पे उनके राह बैठे, अंदर सगळे जितने डॉक्यूमेंट होते सबमिट करके बैठे हम। अब वहाँ सेतु बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं और अभी मिस्टेक करके दिया और करेक्शन कर नहीं रहे, क्या करेंगे हम? और जॉब से बार बार तो आ नहीं सकते ना छुट्टी लेकर, जब देखते हैं वही बंद ही रहता है। ग्लोबल टाइगर दिवस पर वन विभाग द्वारा बचाए गए तेंदुए सहित बाघों की जानकारी दी गई। वन्य प्राणियों का अस्तित्व ये राष्ट्र की संपत्ति व विशेषता होती है। भारत के वनों व अभयारण्यों में मुक्त संचार करने वाले बाघों की खाल व अन्य अवयव के लिए तस्कर उनका शिकार करते हैं, जिसके कारण भारत में 350 नदियों पर टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। पूरे विश्व में 3000 बाघ बचे हैं, जिनमें से 1700 बाघ भारत में है। एक और वन्य प्राणियों की संरक्षण तो दूसरी ओर तस्करों द्वारा शिकार, जिसके कारण 29 जुलाई इस दिन ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। वन्यजीव विभाग ने पिछले 2 सालों में 4 तेंदुओं को बचाकर अभयारण्य में छोड़ा। ये सभी ऑन द स्पॉट ऑपरेशन में सिटी चैनल ने अहम भूमिका निभाई। अकोला वन्यजीव विभाग ने 150 महाविद्यालयीन छात्रों को काटेपूर्णा अभयारण्य ले जाकर बाघों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। भुसावल और रावेर के बीच एक पुल ढहने के कारण दिल्ली की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को अकोला की ओर से छोड़ा गया। भुसावल से खंडवा मार्ग होती हुई दिल्ली की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को अकोला से मोड़ा गया है। भुसावल से रावेर के बीच जोरदार बारिश के कारण एक पुल ढह गया है, जिसके कारण भुसावल से खंडवा दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें ठप पड़ गई। अंततः रेलवे प्रशासन ने दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को अकोला नागपुर मार्ग से मोड़ दिया, जिसके कारण अकोला रेल स्थानक पर रेलगाड़ियों का एक के बाद एक आगमन हुआ। भुसावल अकोला नागपुर के दौरान रेल स्थानक पर सीमित ट्रैक होने के कारण अमरावती भुसावल पैसेंजर रद्द कर दी गई। शुक्रवार की दोपहर यह घटना हुई। जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में कई विषयों पर चर्चा के साथ सभापतियों को प्रभार सौंपा गया। जिला परिषद के 2 सभापतियों को सर्वसाधारण सभा में विभाग सौंपे गए। उपाध्यक्ष श्री सुभाष रोनले के पास आरोग्य व जल व्यवस्थापन, श्री पंडरी हाडोले को कृषि व पशु संवर्धन, जयाताई गावंडे को शिक्षण व वित्त विभाग दिया गया। सभी विभागों की समितियों पर पूर्व पदाधिकारियों को ही बैठाया गया है। सभी विभागों को अब अधिकृत पदाधिकारी मिलने के कारण जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले को अपना ZP रथ जिले भर में दौड़ाने की हरी झंडी मिल गई है। शुक्रवार की सभा में 13वें वित्त आयोग के कामों पर चर्चा, उनका अधिकार अध्यक्षा को देने की मांग, पुराने वाहन बेचकर नए लेना, जिला परिषद शालाओं को कंप्यूटर, 3 वर्ष के बाकी देयकों को मंजूरी आदि विषयों पर चर्चा की गई। बार्शी टाकली के एक शाला व्यवस्थापन द्वारा देरी से आने वाले छात्रों को बाहर खड़े रखने का दंड दिया जा रहा है, जिसको लेकर अभिभावकों में नाराजगी पैदा हो गई है। बार्शी टाकली स्थित बाबा साहेब धाबेकर विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय के कई छात्रों को पूरा दिन स्कूल के बाहर खड़े रहकर बिताना पड़ा। शाला में आने का समय खत्म हो जाने के बाद शाला के गेट को ताला लगा दिया गया, जिसकी वजह से कई छात्रों को बाहर ही घंटों खड़े रहना पड़ा। लेकिन हमारे कैमरामैन संजय वाट ने जब छात्रों से संपर्क किया तो छात्रों ने इसका दूसरा ही कारण बताया। शाला का गणवेश न रहने के कारण बच्चों को फिर से ये कहकर भेज दिया गया कि गणवेश पहनकर स्कूल में आए। बच्चे गणवेश पहनकर जब फिर से शाला में आए तो उन्हें भीतर नहीं लिया गया। ये स्थिति संभ्रम पैदा करने वाली है, क्योंकि बच्चों का कहना अलग है और शाला प्रबंधन का वक्तव्य कुछ और। ये ठीक है कि बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसी सीख में बच्चों को कष्ट देना कहां तक उचित है, इस पर शाला प्रशासन ने गंभीरता से सोचना चाहिए। सुबह हम ड्रेस पहन के आए, वो उन्होंने बोले आओ मत बोले, अंदर गेट लगा दे। क्या बोले? गेट लगा दे रहे हो, सब बच्चे बाहर बैठे। क्यों? वो बोले 7 बजे आने का बोले। हाँ, तुम कितने बजे गए थे आज स्कूल? हम 7 बजे आ गए थे, हमको ड्रेस पहनने भेजे थे उन्होंने। फिर ड्रेस पहनने देंगे? नहीं। तो ड्रेस पहन के आने कौन बैठे? फिर ड्रेस पहन के आने के बाद आपके लिए है कि नहीं अंदर? नहीं। मलकापुर की नीलगंगा नदी इन दिनों उफान पर है। नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए लोग भीड़ कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर की नीलगंगा नदी का पानी इन दिनों उफान पर है। आसपास के इलाकों व बुल्ढाना जिले में हुई दमदार बारिश के कारण नदी नाले भर गए हैं और नलगंगा नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण नलगंगा नदी किनारे रहने वालों में भय पैदा हो गया है। नलगंगा नदी का पाट चौड़ा होने के कारण विशाल जल राशि सिहरन पैदा कर रही है। मलकापुर के पारपेट एरिया के 2 छोटे पुल के ऊपर से नीलगंगा नदी का पानी बह रहा था। नदी में बाढ़ का दृश्य देखने के लिए लोगों ने बड़े पुल के पास भीड़ की थी,
जबकि कुछ लोग बाढ़ में बहकर आने वाली लकड़ियां भी पकड़ते नजर आए। बाढ़ के इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है मलकापुर के शेख नईम ने। रिधोरा में शहीद की स्मृति में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए सभागृह का अभी तक उद्घाटन ही नहीं किया गया, जिसके कारण इस सभागृह की दुरावस्था हो रही है। मलकापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले रिधोरा गांव के शहीद जवान तेजराव दंडी की स्मृति में रिधोरा में एक सभागृह बनाया गया था। मणिपुर में तेजराव दंडी शहीद हो गए थे। विदर्भ वैधानिक विकास मंडल की ओर से यहां 10 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर शहीद तेजराव दंडी की स्मृति में सभागृह बनाया गया। इस सभागृह के निर्माण कार्य से लेकर अभी तक इसका उद्घाटन ही नहीं किया गया है। इस सभागृह की खिड़कियां टूट गई है, दरवाजे गायब है, भीतर आवारा मवेशी श्वान बैठे रहते हैं। स्थानीय नागरिक इस सभागृह में अपनी चारपाइयां रखते हैं। स्थानीय नागरिक धर्मेंद्र दंडी ने मांग की है कि सभागृह का विधिवत उद्घाटन कर इसका इस्तेमाल लोकोपयोगी कार्यक्रमों के लिए किया जाए। याला जवळपास 10-15 वर्ष झाले। म्हणजे कसं बांधलं होतं ते? तर आमच्या इथले शहीद झाले होते तेजराव दंडी, त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ बांधलेलं आहे। कामाचं अर्धवट म्हणजे एवढं केलं यांनी, खिडक्या आहेत काय कोणत्या बसवल्या काय केलं, आणि बऱ्याच दिवसापासून म्हणजे याचं ना उद्घाटन केलं ना इथं कोणी पाहायला आलं ग्राम, म्हणजे कोणते भी लेवलचे लोक अजून कोणी आलं नाही आणि तसंच पडलेलं आहे। शहर के मुकुंद नगर में मृत वारकरियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के श्री संत गजानन महाराज मंदिर में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के मुकुंद नगर स्थित श्री संत गजानन महाराज मंदिर में जालना अंबड़ मार्ग के पारनेर फाटे के पास मृत वारकरियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दुखद घटना के कारण पूरे विदर्भ में श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौर शुरू हो गए हैं। मुकुंद नगर के श्री संत गजानन महाराज मंदिर में मुकुंद नगर सहित आसपास के परिसरों के नागरिकों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मृतक वारकरियों को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। स्थानीय पार्षदा श्रीमती सुषमा निचल सहित वरिष्ठ नागरिक व महिलाएं बड़ी संख्या में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब डालते हैं बालापुर तहसील की हलचल पर एक नजर। बालापुर पलसी लाखनवाड़ा मार्ग पर बहुत दिनों से अवैध यातायात चल रहा था। बालापुर से ऑटो, काली पीली तथा एपे क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर खामगांव मार्ग की ओर चल पड़ते थे, जिसकी जानकारी खामगांव यातायात विभाग को थी। अवैध यातायात की वजह से इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी। आज सख्त रवैया अपनाते हुए खामगांव यातायात विभाग के पुलिसकर्मी सुबह से ही इस मार्ग पर डटे थे। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले अनेक वाहनों पर मेमो फाड़ते हुए उन्हें दंडित किया गया। पानी की किल्लत को देखते हुए बालापुर शहर में पानी की 2 बड़ी टंकियों का निर्माण कार्य करने की योजना बनाई गई। पहली टांकी बालापुर के कासारखेड़ परिसर में बनकर तैयार है, लेकिन दूसरी टंकी का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। यह टंकी बालापुर की खतीब कॉलोनी में बनाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टंकी का निर्माण कार्य अत्यंत ही घटिया दर्जे का किया जा रहा है। बुरुम की जगह मिट्टी उपयोग में लाई जा रही है। अगर निर्माण कार्य ऐसे ही हुआ तो यह टंकी कभी भी धराशायी हो सकती है। लोगों की शिकायत है कि नगर पालिका के सीओ तथा इंजीनियर की अनदेखी का फायदा ठेकेदार उठा रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कईयों को लाखों से ठगने वाले पाठक को 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत। पांच वर्ष तक सोए पार्षदों को अब लगी दस्त। करंट लगने से किसान की मौत। और वायरल फीवर से हजारों ग्रसित। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।